भाई ये क्या कर रहे हैं आप? पौधों को पानी दे रहा हूँ। हाँ अम्मा क्या कर रही हैं? एक मनी मेकिंग स्किल और दूसरा जो है वो लाइफ स्किल्स उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। इसलिए कोशिश करें अपनी सेहत का ख्याल रखें कि आपने अपनी कैरियर प्लानिंग करनी है अकॉर्डिंग टू योर ओन एप्टीट्यूड। आपने जज्बाती होकर नहीं सोचना, ये नहीं देखना फलां दोस्त ये कर रहा है, फलां ये कर रहा है, मैं भी ये कर लूँ, फलां चीज़ में पैसा बहुत ज़्यादा है, मैं ये कर, इस तरह नहीं। वो एक बिल्कुल एक डिफरेंट बात मैं करने वाला हूँ, टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। एप्टीट्यूड की बात तो पहले ही बहुत होती रही है, लेकिन टाइप की बात मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम दूसरों की राय भी लेंगे कि वो इन चीज़ों के बारे में क्या कहते हैं, कि कैसे टाइम स्पेंड करना चाहिए और कौन कौन सी स्किल्स हासिल करनी चाहिए। कि आपका एग्जाम्स के बाद जो आपने एग्जाम्स इतने टफ टाइम दिया आपने एग्जाम्स को, उसके बाद आपका एक फ्री टाइम आ रहा है, उस फ्री टाइम में आप क्या कुछ कर सकते हो? स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब स्किल जो है मैं कौन सी रिकमेंड करूंगा, वो सबसे पहले नंबर पे आती है वीडियो एडिटिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे साथियों। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए, उन पे फोकस करते हुए जो मैट्रिक का एग्ज़ाम दे चुके हैं और अब उनके पास 3-4 महीने का फ्री टाइम है। आल्दो कि हमने फोकस उनके ऊपर किया है, लेकिन ये उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं जो अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या इंटर का एग्ज़ाम दे चुके हैं। तो ये उन सब के लिए, इवन कि उनके पेरेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत सी ऐसी बातें बताई जाएंगी जो पहले आपको कभी किसी ने नहीं बताई, जिसमें बड़े बड़े नारे तो लगाए जाते हैं कि 10 लाख रुपए माहाना तक कमाएं, ये स्किल्स हासिल कर लें, वगैरह वगैरह। लेकिन उनकी क्या हकीकत है वो भी हम देखेंगे, उसका जायज़ा भी लेंगे। और ऐसी स्किल जिसका कभी आज तक जिक्र ही किसी ने नहीं किया है, वो भी आपको बताई जाएगी। तो ये शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1 है, अभी जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एग्ज़ाम तो दे दिया है थ्योरी का, लेकिन जो साइंस स्टूडेंट्स हैं उनके प्रैक्टिकल्स अभी रहते हैं। तो एक कल्चर बना हुआ है जिसमें बाज़ टीचर भी इनकरेज कर रहे होते हैं कि कोई मसला नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है, प्रैक्टिकल की नोटबुक्स बाज़ार से मिल जाती हैं, ख़रीद लेंगे और काम चला लेंगे। जी मैं इसको बिल्कुल कंडेम करता हूँ। ये चीटिंग भी है और चीटिंग के अलावा आप अपना नुकसान भी कर रहे हैं। हम बार बार स्किल्स की बात करते हैं कि स्किल्स हासिल करें, स्किल्स हासिल करें, तो ये भी पार्ट ऑफ स्किल्स है। अगर वो प्रैक्टिकल्स आप खुद परफॉर्म करके, आपका स्कूल आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है, वहाँ की लैब में जा सकते हैं। स्कूल वाले राब्ता भी करते हैं स्टूडेंट से, उन्हें बुलाते हैं अपने पास ताकि वो तैयारी करवा सकें। अगर नहीं भी कर रहे तो आप खुद राब्ता कर लें, वहाँ जाएँ, अपने टीचर से मिलें और नोटबुक खुद तैयार करें, प्रैक्टिकल्स खुद परफॉर्म करके उनके रिजल्ट्स लिखें। ये वो स्किल्स हैं जो आपके सारी ज़िंदगी काम आएगी। मैट्रिक तो जस्ट एक बेस है। अगर आपकी बेस स्ट्रॉन्ग होगी, आगे आप ज़्यादा बेहतर इंटर के सब्जेक्ट्स कर सकेंगे। अदरवाइज़ आपको कुछ समझ नहीं आएगी। ये हकीकत है जो आपको कोई नहीं बताता। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 है, आपने अपनी डेली रूटीन्स क्या रखनी है। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपको पैदा किसने किया है। जी अम्मी अबू तो एक वसीला थे ना, पैदा तो आपको अल्लाह ताला ने किया है। गॉड इज़ क्रिएटर। तो जिसने आपको पैदा किया है, क्या उसने नहीं सोचा कि आपके लिए क्या गाइडेंस होनी चाहिए? आप एक छोटी सी मशीन लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप बाइक लेते हैं, तो बाइक के साथ मैनुअल होता है जिसमें बताया जाता है कि आपने बाइक में पेट्रोल डालना है, सरसों का तेल नहीं डाल देना या मिट्टी का तेल नहीं डाल देना। सारी इंस्ट्रक्शन आपको दी जाती हैं, आपको बताया जाता है कि उसकी मेंटेनेंस कैसे करनी है, उसकी किस किन बातों का ख्याल रखना है, उसका प्लग कैसे साफ़ करना है। एक एक चीज़ की आपको केयर करनी पड़ती है। करते हैं तो वो एक सिंपल सी मशीनरी चलती है। और इंसानी मशीनरी तो दुनिया की सबसे कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल मशीनरी है। इतनी मुश्किल कि इसका एक पार्ट, इसकी सिर्फ एक आँख को ले लें, उसके ऊपर डॉक्टर पहले 5 साल MBBS करते हैं, फिर स्पेशलाइजेशन पे 4 साल लगाते हैं, फिर भी उन्हें मुकम्मल समझ नहीं आ रही होती। ये सिर्फ एक आँख की बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने, जो हमारा क्रिएटर है, उसने हमें पैदा करने के साथ साथ हमें मैनुअल भी दे दिया है। वो मैनुअल है कुरान पाक। उसमें बड़ा वाज़ेह बताया हुआ है कि दिन किस काम के लिए और रात किस काम के लिए। दिन काम के लिए, रात आराम के लिए। एक तो अपनी रूटीन इस तरह से बना ले, अगर आप सिर्फ 5 वक्त की नमाज ही बाकायदगी से पढ़ लेते हैं ना, तो 80-90% तो रूटीन आपकी उसी से ठीक हो जाती है। तो कौन सा काम है जो आप रात को कर सकते हैं और दिन को नहीं कर सकते? पहले तो ये सोचें। इसलिए कोशिश करें अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो मेडिकल स्पेशलिस्ट, डॉक्टर, वो भी चीख चीख के बता रहे हैं कि अपनी रूटीन ठीक करो, इसका क्या क्या नुकसान हो रहा है। हमारी जनरल पॉपुलेशन जो है वो रात को मोबाइलों पे इस हद तक मसरूफ रहती है कि 3-4 बजे से पहले सोता कोई नहीं। और जब आप इतनी लेट नाइट जागेंगे तो आपकी बॉडी में जितने हंगर हार्मोन्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है जी, अब आप लेट नाइट खा रहे हैं तो उनमें
दिल के अमराज, शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, ये 5 चीजें। नींद वही है जो कि हमारे आबाओ अजदाद लेते रहे कि जैसे ही उन्होंने ईशा की नमाज पढ़ी और बिस्तर पे चले गए। पॉइंट नंबर 3 है कि आप अपनी कुछ एक्स्ट्रा कुरिकुलम एक्टिविटीज़ यानी स्क्रीन से हट के ज़रा, स्क्रीन का इस्तेमाल अनफॉर्चुनेटली बड़ों में छोटों में बहुत ज़्यादा हो गया है। आप इन स्क्रीन से हट के ज़रा कोई 1 घंटा 2 घंटे निकालें, घर से बाहर निकलें, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें या कोई जिम ज्वाइन कर लें या कहीं कोई योगा की एक्टिविटी होती है आप वो ज्वाइन कर लें। पॉइंट नंबर 4 एप्टीट्यूड के बारे में मैंने बार बार इसका जिक्र किया हुआ है, मेरी कुछ वीडियोस भी हैं वो आप दोबारा देख लीजिएगा कि आपने अपनी कैरियर प्लानिंग करनी है अकॉर्डिंग टू योर ओन एप्टीट्यूड। आपने जज्बाती होकर नहीं सोचना, ये नहीं देखना फलां दोस्त ये कर रहा है, फलां ये कर रहा है, मैं भी ये कर लूँ, फलां चीज़ में पैसा बहुत ज़्यादा है मैं ये कर, इस तरह नहीं। आपने अपने आप को जानना है। इसके एप्टीट्यूड टेस्ट भी होते हैं, ऑनलाइन फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं। बहुत सी ऐसी वेबसाइट जिनका मैं इस वीडियो में जिक्र करूंगा वो सारी की सारी डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मैंने रखे हुए हैं, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अल्लाह ताला ने आपको कौन सी सलाहियतें दे रखी है खुद भी देखना है और दूसरों से भी राय लेनी है। और बहुत सी वेबसाइट भी है जो इसमें हेल्प करती हैं। जो पॉइंट नंबर 5 है वो बिल्कुल एक डिफरेंट बात मैं करने वाला हूँ, टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। एप्टीट्यूड की बात तो पहले ही बहुत होती रही है लेकिन टाइप की बात मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। इस सिलसिले में डॉक्टर कमरुल हसन के बहुत अच्छे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं जो उन्होंने कासिम अली शाह फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से रिकॉर्ड किए हैं। वो लेक्चर 2-2 घंटे के हैं, काफ़ी टाइम चाहिए आपको वो सारे वॉच करने के लिए। जब भी आपके पास फ्री टाइम हो ज़रूर देखिएगा। उसमें पर्सनैलिटी की 16 टाइप्स बताई गई हैं। उन 16 टाइप्स को अंडरस्टैंड करना ज़रा थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, मैं इस वीडियो में वो कवर नहीं कर सकता। लेकिन 2 मेन टाइप्स इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, ये ज़रा मुश्किल नाम लग रहे हैं इसलिए मैं इनको थोड़ा सा ईजी कर देता हूँ। इंट्रोवर्ट हम कहते हैं ऐसे शख्स को जो तन्हाई पसंद है, जिसकी कोई ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है, ज़्यादा फ्रेंडशिप नहीं है, बस अपने आप में रहता है। उनमें भी बहुत सी खूबियाँ होती हैं, बहुत से कैरियर ऐसे हैं जो उनके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। इसी तरह एक दूसरी टाइप है एक्सट्रोवर्ट। ये वो लोग हैं जिनकी बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप्स होती हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं, वॉलंटियरली पार्टिसिपेट करते हैं, उनके लिए भी बेशुमार कैरियर मौजूद है। तो इसी तरह टोटल कोई 16 टाइप्स आइडेंटिफाई की गई है जो ज़्यादा कॉमन है। कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स भी हैं जो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगी और आपको आपकी पर्सनैलिटी टाइप बता देगी। आपने ये भी डिसाइड करना है कि मैट्रिक के बाद आपके लिए कौन सा फील्ड ज़्यादा बेहतर है। और ये बेस्ट टाइम है कि आप अपने आप को पहचानें, अपनी टाइप, अपना एप्टीट्यूड, ये बहुत केयरफुली आइडेंटिफाई करें। अगर ना समझ आ रही हो बिल्कुल तो कैरियर काउंसलिंग के बहुत से इदारे बने हुए हैं जिनके मैं यहाँ पे लिंक्स भी दे रहा हूँ और वो आप ज्वाइन करें। वो सिर्फ 15-20 मिनट में आपके साथ बातचीत करके आपको आपकी टाइप बता देंगे और आपको ये भी बता देंगे कि आपके लिए कौन सा फील्ड ज़्यादा सूटेबल होगा। अब इस टाइप को लेके वो इतना ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं कि जी मैं तो फलां टाइप का पर्सन हूँ, मैं वो काम दूसरा काम तो कर ही नहीं सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत फ्लेक्सिबल बनाया है और हर इंसान में ये एबिलिटी है कि वो किसी भी टाइप की पर्सनैलिटी रखता है लेकिन दूसरी टाइप का काम भी वो कोशिश करे तो कर सकता है। हाँ, ये फ़र्क ज़रूर है कि अपनी टाइप के मुताबिक काम करने में उसको ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है और उसमें प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। उन वीडियोज़ में जिनका मैंने रेफरेंस दिया है उनमें सबसे पहले यही बात कही गई, टाइप इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़, कि ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, कोई बहाना नहीं है कि जी मैं तो अब इस टाइप का हूँ तो मैं तो यही काम करूँगा और इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूँगा। पॉइंट नंबर 6 में आपने अपने अराउंड जायज़ा लेना है। जो कॉलेजेस हैं, अकेडमीज़ हैं, वो अपनी मार्केटिंग के लिए फ्री क्लासेस ऑफ़र करती है, वो ज़रूर ज्वाइन करें, वो बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। एक तो आपको उस अदारे के बारे में पता चल जाएगा, उनकी टीचिंग कैसी है, उनका एनवायरनमेंट कैसा है, कैसा माहौल है और आप बहुत कुछ लर्न भी करेंगे। पॉइंट नंबर 7 में बात होगी स्किल्स की। स्किल्स की बात आजकल बेशुमार वीडियोज़ हैं जो स्किल्स के बारे में बात करती हैं। ये स्किल हासिल कर ले तो 10 लाख रुपए माहाना आप कमाएंगे। इनमें क्या रियलिटी है? कमेंट बॉक्स में मुझे कोई एक बच्चा बता दे कि जिन्होंने मैट्रिक के बाद 10 लाख रुपए माहाना कमाने शुरू कर दिए वो वीडियो देख के। मैं आपको वो स्किल्स बताऊंगा जो लॉन्ग टर्म्स हैं, जिनके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं, जो बहुत देर तक आपके काम आएंगी और वाकई काम आएंगी और जिनके बारे में आज तक कभी किसी ने बात नहीं की। अब आपके पास फ्री टाइम है, आप बहुत सा टाइम घर में गुजारते हैं। आपके अम्मी अबू क्या कुछ कर रहे हैं, आपकी वालदा कौन कौन से अच्छे खाने बना लेती हैं, आपके वालिद के पास क्या स्किल्स हैं, आप उनके साथ ज्वाइन करें। आप अपने अबू को देखिए कोई काम कर रहे हैं,
आप उन्हें ऑफ़र करें, अबू मैं ये काम कर देता। इससे वो खुश भी होंगे, आपको दुआएं भी मिलेंगी और आप कुछ स्किल भी हासिल करेंगे। बाबा ये क्या कर रहे हैं आप? पौधों को पानी दे रहा हूँ। पौधों को पानी? ये तो गाड़ी है। तो आपको नज़र आ रहा है ना? हाँ, तो इतनी गर्मी में क्या गाड़ी साफ करने लगे हैं? इधर लाइन कर देते, छोटा मोटा काम है, लाइन पकड़े। ओ मेरा प्यारा बेटा, बहुत शुक्रिया गाड़ी आपका। आराम से करें, छुट्टियों में साफ करें। इसी तरह आपकी मम्मा कुकिंग कर रही हैं, उनके साथ हेल्प करें और देखें वो कैसे कुकिंग करती हैं और ख़ुद भी लर्न करने की कोशिश करें। हाँ अम्मा क्या कर रही हैं? चिकन बन रहा है, खाना बन रहा है, डिनर। छोड़ देना, इलामी मैं करता हूँ। नहीं कर लेती हूँ। मैं करता हूँ ना, लेकिन मैं भी तो थोड़ी कुकिंग सीख लूँ। कल क्लागों को भी वो अकेले रहना पड़ जाता है, कोई बाहर रहना पड़ जाता है, तो उसके लिए ज़रूरी होती है ये चीज़। बाहर पढ़ने जाने का शौक सबको है, ये भी तो थोड़ा सा है ना। चलो आपके वहाँ जाके फिर कोई खाना बोलना ही को ना भी है। स्कूल आएगा, मामा हाँ, को स्कूल दोगे ये भी तो- मुझे बताती रहना कैसे करना है, हाँ, ठीक है, लेकिन ठीक मैं है, करता बस मैं अभी- हाँ, हूँ। चलो, ओके हो गया, ठीक है। ये वो स्किल्स हैं जो इतनी ज़्यादा आपके काम आती हैं जब आप बाहर जाते हैं, किसी भी आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री स्पेशली, तो वहाँ ये बहुत काम आती है। वहाँ आपकी सेविंग भी होती है और आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं होना पड़ता। इसके अलावा टेक्निकल स्किल्स हैं जो आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हासिल कर सकते हैं या कोई क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि आपको मछली ना खिलाई जाए बल्कि मछली पकड़ने का तरीका बता दिया जाए। मछली खिलाते हैं तो आप एक दफ़ा खा लेते हैं और फिर बस, लेकिन उसे पकड़ने का तरीका आ जाए तो आप सारी ज़िंदगी फ़ायदा उठाते हैं। जो आपके मिजाज के मुताबिक हो, आप वो स्किल्स हासिल करें। मैं उन स्किल्स के नाम नहीं बता रहा, इंटेंसिटी नहीं बता रहा। आपको बेशुमार वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें नाम बताए जाएंगे, लेकिन वो कितने की रियलिस्टिक होते हैं, कितना ही डूएबल होते हैं, वो एक अलग डिबेट है। आप सिंपली ए टूल पे जाएं, जैसे चैट जीपीटी है, डीप सीक है और बहुत से टूल्स हैं, वहाँ पे जाएं और वहाँ पे आप अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक वहाँ से सर्च करें। वहाँ से आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी। फिर उसकी क्रॉस मैचिंग आप किसी दूसरे टूल से भी कर सकते हैं। और ये हमारा पॉइंट नंबर 8 है कि आप अपने आप को सेल्फ लर्नर बनाएं। आजकल जो एक गलत ट्रेंड चल पड़ा है, वो कॉलेज में भी है, यूनिवर्सिटी में भी है, स्पून फीडिंग की जाती है। बस जितना सिखा दिया सीख लिया, उसके अलावा आपने कुछ नहीं सोचना, कोई क्रिएटिविटी नहीं है। जो सेल्फ लर्नर हैं वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते। ठीक है, लोगों से डिस्कस करते हैं, कोई नई बात मिल जाती है, लेकिन वो खुद तलाश कर लेते हैं। आजकल इतनी फैसिलिटीज़ हैं, पूरी वर्ल्ड आपके पास अवेलेबल है। आप गूगल पे चले जाएं, आप किसी ए टूल पे चले जाएं, वहाँ आपको बात पूछने का तरीका आना चाहिए बस, कि कैसे आपने बात पूछनी है और उसका रिज़ल्ट लेना है और उसका आंसर लेना है और अपने लिए गाइडेंस लेनी है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी स्किल आपने उन वेबसाइट से जिसमें लाखों महाना के दावे किए गए, आपने वहाँ से सीखी और आप पैसे कमा रहे हैं। अगर आप वाकई पैसे कमा रहे हैं तो सबको बताएं, ओपन करें इसको, और अगर नहीं कमा रहे हैं तो वो भी बताएं। हमारा लास्ट पॉइंट नंबर 10, जिसमें हम दूसरों की राय लेंगे, इसी ये क्वेश्चन थे हमारे कि फ्री टाइम में हमें क्या करना चाहिए और कौन कौन सी स्किल्स हासिल करनी चाहिए। ये 2 क्वेश्चन हैं और इसके बारे में हम बारी बारी सबसे पूछेंगे ताकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सामने आ जाए। जहाँ तक एग्ज़ाम्स के बाद बच्चों की एक्टिविटीज़ का जिक्र है, मेरा ये मानना है कि एग्ज़ाम से पहले ही बच्चों के माइंड में ये एक बात हो, एक रिलैक्सेशन हो कि आपका एग्ज़ाम्स के बाद जो आपने एग्ज़ाम्स इतने टफ टाइम दिया आपने एग्ज़ाम्स को, उसके बाद आपका एक फ्री टाइम आ रहा है। उस फ्री टाइम में आप क्या कुछ कर सकते हो। मैं आपको ये तजवीज़ नहीं दूंगा कि आप बैठ के बस सारा दिन रिलैक्स करो। आपके पास बहुत सी एक्टिविटीज़ करने की अपॉर्चुनिटी है जो शायद आपको बाद में ना मिले, क्योंकि आप दोबारा फिर एग्जामिनेशंस में आ जाओगे। तो यहाँ सबसे ज़्यादा चीज़ जिसको मैं रेकमेंड करता हूँ वो हेल्थ एक्टिविटीज़ है। मैं अपने भी चैनल पे अपने भी ऑडियंस से बहुत ज़्यादा इस चीज़ की बात करता हूँ कि हेल्थ एक्टिविटीज़ में जितना आप एनरोल होगे वो ना सिर्फ आपकी उस दौरान आपकी हेल्थ को बेनिफिट देगा, बल्कि आपके ब्रेन को, और वो ब्रेन जो आपने फर्दर नेक्स्ट एग्जामिनेशंस में आपने इस्तेमाल करना है उसको भी बहुत अच्छी तरह से इन्हांस करेगा। लोग अक्सर इस चीज़ को अंडरमाइन करते हैं कि जो स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ जिस्मानी सेहत को वो बेनिफिट पहुंचाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो आपके ब्रेन को भी उतना ही ज़्यादा शार्प रखती है और आपका क्रिएटिव लेवल बढ़ता है, आपका इंटेलेक्ट लेवल बढ़ता है, आपकी कोऑर्डिनेशन बढ़ती है, आपकी जो रिफ्लेक्सेस होती हैं वो बढ़ती हैं, और यही सारी चीज़ें आपकी फ़र्दर एकेडमिक लाइफ में भी आपको सहूलत देती हैं। जो आपकी फ़र्दर नेक्स्ट एग्जामिनेशंस आ रहे हैं, जो भी आप जिस चीज़ में आप इनरोल करना चाह रहे हैं, उस चीज़ की भी प्रिपरेशन आप साथ साथ रखें। मैंने जब ओ लेवल से FSC के अंदर ट्रांजिशन करना था तो मेरे से गलती ये हुई थी कि उस दौरान जितनी भी मेरे पास छुट्टियाँ थीं
मुझे चाहिए था कि अब मैं एक नए सिस्टम में आ रहा हूँ, मैं एफएससी के सिस्टम में आ रहा हूँ, तो मुझे चाहिए था कि मैं एफएससी का एक जो लैंडस्केप होता है, जो उसका जो सिस्टम होता है, उस चीज़ से थोड़ा सा फेमिलियर हो जाऊँ। लेकिन मैंने वो चीज़ नहीं की थी और हाँ, उसका मुझे थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ा है। तो अपनी ही गलती से सीखते हुए मैं आपको ये तजवीज़ दूंगा कि साथ साथ आप, अगर आप मैट्रिक से एफएससी आ रहे हैं, तो आप एफएससी का थोड़ा सा जो उनका स्ट्रक्चर है उस चीज़ से आप थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएं, ताकि जब आप अपनी क्लासेस में एनरोल हों तब आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना ना करना पड़े। एग्ज़ाम के बाद क्या करें बच्चे, उसमें यह है कि एक तो ये पिछले 2-3 महीने से काम करके उनको एक रूटीन बन चुकी होती है मेहनत करने की, तो मेरा ख्याल है उसको कंटिन्यू रखें। 1-2 दिन रेस्ट करके अपना अगली स्टडी के बारे में प्लान करें कि हमने क्या करना है। मुख्तलिफ वेबसाइट पर जाके शॉर्ट कोर्सेज कर सकते हैं और अपने जो स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने घर में पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं, फैमिली टाइम स्पेंड करें, अपनी लाइफ को, अपनी रूटीन को बेहतर करें। जो रात को जागना, दिन को सोना है, उसको अपना कंट्रोल करें। मतलब अपनी सेल्फ ग्रूमिंग और लर्निंग इसको इम्प्रूव करें। जो आगे पेपर्स के जो स्ट्रगलिंग दिन होते हैं जब वो गुजर जाते हैं, तो उसके बाद मैं रिकमेंड करूंगा कि ये जो 3-4 महीने की जो छुट्टियों की ब्रेक है, इसमें कोई ना कोई स्किल सीखा करें। अब स्किल जो है मैं कौन सी रिकमेंड करूंगा, वो सबसे पहले नंबर पे आती है वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग एक ऐसी स्किल है जो मेरे ख्याल से जो मोस्ट डिमांडिंग स्किल्स हैं उसमें से एक है। और वीडियो एडिटिंग अगर फ्रीलांसिंग में आपने ना भी करनी है तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं वीडियो एडिटिंग काम आएगी। उसके बाद जो कुछ स्किल्स हैं उसमें ग्राफिक डिजाइनिंग भी आ जाती है और 3D मॉडलिंग वगैरह भी आ जाती है ब्लेंडर वगैरह पे। ये जो 3-4 मैंने कंप्यूटर की स्किल्स बताई हैं, इनको सीख के आप फ्रीलांसिंग करके जो है अर्निंग भी कर सकते हो। बेसिकली मेन मकसद जो है वो ये है कि आप कमाने की कोशिश करो। ये नहीं मैटर करता कि आप इतना कमाओ या ज्यादा कमाओ। और एक और बात की, ये जो अब छुट्टियां होंगी, इसमें किसी किताब को भाई मुड़ के भी नहीं देखना, जो सीधी सीधी बात है। दुनिया में और बहुत एक्टिविटीज होती हैं करने के लिए। तो मेन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ट्राई टू अर्न मनी। बेशक कम हो या ज्यादा हो वो मैटर नहीं करता, क्योंकि जब तक आप खुद एक दफा अर्न करके नहीं देखोगे तब तक आपको जिंदगी में कभी पैसों की वैल्यू नहीं पता चलेगी। जब आप खुद अर्न करोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि एक चीज की वैल्यू क्या होती है। आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहली चीज़ जो है वो आप कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर फोकस करें। कोई छोटा सा कोर्स अगर कर सकते हैं वो कर लें, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। जितनी अच्छी आपकी इंग्लिश होगी उतना ज़्यादा आसानी होगी आपको जॉब सिक्योर करने में। आप बेसिकली अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप किसी भी कंट्री में सर्वाइव कर सकते हैं, चाहे उधर की नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं भी है। तो ये इंग्लिश पे फोकस करें, कम्युनिकेशन स्किल्स पे। दूसरी चीज़, अगर आप किसी कंट्री में जा रहे हैं जिनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, जैसे अगर आप जर्मनी जा रहे हैं तो जर्मन सीखने की भी कोशिश करें इंग्लिश के साथ साथ। देखें, अगर आपके पास उस कंट्री की नेटिव लैंग्वेज है और इंग्लिश भी है तो एम्प्लॉयर जो है वो आपको एडवांटेज देगा ज़्यादा, आपके लिए जॉब सिक्योर करना इजी हो जाएगा। जो बच्चे जिन्होंने मेडिकल की फील्ड में नहीं जाना या किसी टेक्निकल फील्ड में नहीं जाना, बजाय इसके ए लेवल करने के या फिर एफएससी करने के, वो जीईडी को देखें जो 2 साल का टाइम फ्रेम है एफएससी के लिए या ए लेवल के लिए, उसे कम कर सकेंगे, बजाय इसके कि वो अपना 2 साल जो है वो उसके ऊपर वेस्ट करें। वो 1 साल के अंदर अंदर जीईडी करके उनके पास इंटर की इक्विवेलेंसी भी आ जाएगी और उनके पास 1 साल भी उनका बच जाएगा, जिसको वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं दूसरी स्किल्स वगैरह सीखने के लिए। अगर आप मनी मेकिंग स्किल्स की बात करें तो कुछ स्किल्स हैं जो आप सीख सकते हैं हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल, जिसके अंदर आप अपने हाथों से काम कर रहे हैं, जैसे बार्बर वगैरह हो गया, अपना मैकेनिक हो गया। ऑनलाइन स्किल्स वगैरह सीख सकते हैं आप, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह, एसईओ वगैरह। एक चीज़ के साथ बाउंड ना कर लें, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करें। अपना प्रैक्टिकल स्किल्स भी लें जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं, जैसे मैकेनिक वगैरह का काम है अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके अंदर अपनी सर्टिफिकेशंस वगैरह करें मैकेनिक की। और उससे क्या होगा कि अगर आप इन फ्यूचर अगर आप बाहर भी जाते हैं कहीं तो वो सर्टिफिकेशंस वगैरह आपके काम आ जाएंगी। जो चीज़ आपकी पर्सनैलिटी के साथ ज़्यादा जो है वो मैच करती है उसके अंदर जो है वो आप उसे आगे लेके चलें। दूसरी जो स्किल है वो लाइफ स्किल्स हैं, वो आई थिंक हर एक को आनी चाहिए और हर एक को सीखनी चाहिए, जिसके अंदर बेसिक कुकिंग वगैरह किस तरह करनी है, आपने कपड़े वगैरह आपने किस तरह प्रेस करने हैं, या अपनी सफाई वगैरह किस तरह करनी है, घर की सफाई वगैरह। और ये बेसिक लाइफ स्किल्स हैं जो सबको आनी चाहिए, चाहे वो लड़का है या लड़की है। आई थिंक ये 2 स्किल्स, एक मनी मेकिंग स्किल और दूसरा जो है वो लाइफ स्किल्स, उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी दीजिएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। शेयरिंग इज़ केयरिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है
दूसरों के साथ भी शेयर करें, और अगर अच्छी नहीं लगी तो बताइए कि हम आइंदा इससे बेहतर वीडियो कैसे बना सकते हैं। अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।